नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका K24 न्यूज में। डीडी हार्ट की खबरें, जैसे कि आपको पता है कि 16 अगस्त से लगातार K24 न्यूज आपको दिखा रहा है और धरने पर बैठे हैं डीडी हार्ट के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। आज मेरे साथ सीधा डीडी हार्ट से जुड़ गए हैं राजेंद्र बोरा जी, जो समिति के हेड हैं और उसको लीड भी कर रहे हैं आंदोलन को। और मेरे साथ दीवान मेहता जी भी जुड़ गए हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डीडीहाट विधानसभा से थे। और दोनों का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले सर, एक खुशी की बात है आप दोनों के लिए, कम से कम आपकी मांग में से एक मांग पूरी हुई। दीवान सिंह मेहता जी पहली बार K24 न्यूज से जुड़ रहे हैं। मैं दीवान सिंह मेहता जी से शुरुआत करना चाहूंगा। मेहता जी, सबसे जी पहले स्वागत है आपका K24 न्यूज में। कैसा जी महसूस कर रहे हैं सर? आज ही लड़ाई नहीं कहूंगा, थोड़ा बहुत लड़ाई आप जीत चुके हैं। जी हाँ, जी हाँ। जी, कैसा महसूस कर रहे हैं मेहता जी? महोदय, ऐसा है कि समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीजें ऐसी हैं जो अहम भूमिका रखती हैं। और जिस जी क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी होगी, वो क्षेत्र, वो एरिया हमेशा पिछड़ा होगा। और जी आज एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि उत्तराखंड बने आज 20, 22, 23 साल हो गए हैं। और हमने जी उत्तराखंड जिस तरह से बनाया था कि हमारे उत्तराखंड बनने के बाद नए राज्य में शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बढ़िया होंगी, रोजगार की व्यवस्थाएं बढ़िया होंगी, पलायन यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन तमाम बातों को देखते हुए आज बड़ी उदासीनता का हमें छाई हुई है। क्योंकि एक जी डिडिहाट सामुदायिक व्यवस्था में आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र में आज 23 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं। और आज तक हमारे पास यहाँ इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक एक्सरे, एक सामान्य एक एक्सरे मशीन, एक नॉर्मल एक अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था, ये चीजें नहीं है। तो हम आप समझ सकते हैं कि हम कितने पीछे हैं। 16 तारीख से आप धरने पर लगातार बैठ गए थे और आज भी आप धरना पर लगातार डटे हुए हैं। पहली जीत आपकी तरफ से मैं क्या प्रतिक्रिया होगी? और आपने यहाँ पर डीएम महोदया रीना जोशी का भी धन्यवाद किया। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी राजेंद्र बुरा? देखिए, पिछले 16 अगस्त से आज हमारे 69वें दिन जो धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है वो चल रहा है। और पहले जी दिन से लेकर मैं विशेष रूप से आपका और आपके चैनल का भी जो है धन्यवाद करना चाहता हूं कि पहले दिन से लेकर आज तक लगातार आप भी जो है एक अपनी घर की समस्या की तरह जो है हमारे इस आंदोलन को लगातार अपने चैनल में स्थान दे रहे हैं। और यहाँ से देहरादून तक भी जो है आपके चैनल ने हमारी इस मांग को प्रमुखता से वहां पर रखने का काम किया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए साथ ही साथ हम जिलाधिकारी मैम को और पहले भी धन्यवाद दे चुके हैं और अभी अब भी जो है, क्योंकि हम उनके आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने जिला खनिन्यास मद से जो है जो 15 लाख रुपए हमको 5 तारीख के जो चक्का जाम में उन्होंने हमको लिख के दे दिया था। तो वो जी जो 15 लाख की क्रय की हुई मशीन है जो कल हमारे बीच में पहुंची, परसों पहुंची, तो हम सब लोगों ने पुनः उनका आभार व्यक्त किया। और सारे आंदोलनकारी कहीं ना कहीं जब संघर्ष का इतना लंबा सफर यहाँ पर हो गया था, तो निश्चित रूप से इस आंदोलन में और संघर्ष के समय में ये छोटी छोटी चीजें भी अपने पक्ष में होती है, तो निश्चित रूप से खुशी होती है। और सारे आंदोलनकारी कहीं ना कहीं ये छोटी सी सही लेकिन इस चीज से उत्साहित है। और क्षेत्र की जी जो जो लोग हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आंदोलनकारियों को और उनको जो है धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोगों ने इतना लंबा संघर्ष किया और हम लोगों को एक डिजिटल एक्सरे मशीन यहाँ पर मिल पाई है। जी रंजन बोरा जी, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ लगातार बिशन सिंह चुफाल जी, जो आपके स्थानीय विधायक हैं, वो जब भी आते हैं तो कहीं ना कहीं अपना श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। ये आप लोगों का आरोप है, लगातार आप लोग आरोप लगाते आ रहे हैं। तो क्या आप इस श्रेय को, जो ये आप डिजिटल एक्सरा मशीन आ गई है डीडी हार्ट में, इसका श्रेय अगर विधायक जी लेने आएंगे और रिबन कटवाने के लिए विधायक जी आएंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? क्या रिबन कटवाने के लिए आप उनको आमंत्रित करेंगे, या फिर क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि डीडी हार्ट की जो ये अस्पताल है यहाँ आप लोगों ने हाईजेक कर रखा है एक प्रकार से, क्या विधायक जी यहाँ आएंगे? देखिए, मैं स्पष्ट शब्दों में क्षेत्रीय विधायक जी के बारे में कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। वो व्यक्ति जो है पिछले 26 सालों में जब से विधायक पद में रहे हैं और उससे पहले भी वो जनप्रतिनिधि यहाँ से रहे हैं। उनकी राजनीति जो है केवल
श्रेय लेने तक ही सीमित है। उनका काम जीरो है। क्षेत्र के प्रति इतने लंबे समय से अगर एक व्यक्ति राज कर रहा है, आज मुनाकोट, कनाली छिना, देवलथल, बुंगा छिना, थल, ये सारे जो है अस्पताल कहीं न कहीं बिल्कुल एक अस्पताल ही बीमार है। और हम यहाँ पर डीडी हाट में जो है 69वें दिन यहाँ पर बैठे हैं, तो लगा लीजिए पूरे विधानसभा की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। और जहां तक श्रेय लेने की बात है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि 5 तारीख के चक्का जाम में एडीएम महोदय पिथौरागढ़, सीएमओ महोदय पिथौरागढ़ और एसडीएम डीडी हाट महोदय के द्वारा हमको लिख के दे दिया गया था कि 15 लाख रुपए डीएम महोदय ने आपको दे दिए हैं। और वो विधायक जी जो है 13 तारीख की एप्लीकेशन दिखाते हैं और उसके बाद कहते हैं मैं जो है, ये तो जनता समझ ही रही है ना। और जहां तक रेबन काटने का सवाल है, हम आंदोलनकारी साफ साफ माननीय विधायक जी और उनके जो आगे पीछे के नेता हैं उनसे कहना चाहते हैं कि अपने किए हुए कामों में आप रेबन काट सकते हैं। और जब जनता जो है, जनता की यहाँ पर जीत हुई है, आंदोलनकारियों की यहाँ पर जीत हुई है, तो उसका जनता तय करेगी ना कौन रिबन काटेगा। यहाँ माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो रिबन काटेंगे या फिर हमारे अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, बीमारी हैं, वो रिबन काटेंगे। वो अगर रिबन काटने का इतना शौक है तो अपने किए हुए काम का रिबन काट रहे हो। जी मेहता जी, अगर वो प्रोटोकॉल का हवाला देंगे कि ये प्रोटोकॉल के तहत विधायक जी को रिबन काटना पड़ेगा, उसका उद्घाटन विधायक जी करेंगे और फिर ये एक्सरे मशीन चालू की जाएगी, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे और क्या करेंगे आप मेहता जी? महोदय, ऐसा है कि एक कहावत है ना कि हाथ कंगन को हाथ किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जब उनको खुलकर बात की समझ होगी, इस चीज की सूझबूझ होगी कि क्या मैंने ये व्यवस्था यहाँ पर दी है या मेरे द्वारा ये व्यवस्था यहाँ पर बनी है, तो कुछ समझेंगे उस बात को कि। और जो हमारा आज ये 2 माह बीतने के बाद आज जो हमारे यहाँ पर लगातार हम धरना स्थल पर यहाँ बैठे हैं, तमाम गांव वाले आकर यहाँ बैठे हैं, तमाम शहर की जनता, तमाम ग्रामीण जनता यहाँ पर आके धरना कर रही है, क्या वो समझ रहे होंगे? अगर प्रोटोकॉल के तहत वो ये चाहेंगे तो हम तो ये कहेंगे कि डीएम साहिबा ने हमको अपने खनन्यास डिपार्टमेंट से, ये विभाग से के उससे ये हमको ये सामान, ये डिजिटल एक्सरे मशीन दी है, अपने जो उनका अपना क्या टाइट फंड होता है उससे हमको नियम दिए, तो हम उनको कॉल करेंगे, हमसे कहेंगे मैम आपने हमारी ये हेल्प की है तो आपका स्वागत करते हैं हम। और हम तो उनसे ये भी कहेंगे कि यदि अगर हो सके तो आपने हमें जो डिजिटल एक्सरा दी है, आपकी बड़ी कृपा होगी कि आप हमें 20 अल्ट्रासाउंड की मशीन भी दिला दें और तमाम व्यवस्थाएं दे दें। अगर माना हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि अगर उनके कान में अगर जौग क्या कहते हैं, अगर जून नहीं रह गई है, तो हमारे स्थानीय क्षेत्र में भी काफी बुजुर्ग ऐसे हैं जो उसका उद्घाटन कर सकते हैं। यहाँ पर भारतीय क्या कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हमारे रियाड में मौजूद हैं, हम उनसे करवाना चाहेंगे जी। बिल्कुल नाजर बोले जी, क्या कितने प्रतिशत आप एग्री हैं मेहता जी की बातों से? क्योंकि विधायक का उद्घाटन बिल्कुल मंजूर नहीं, डीएम उद्घाटन करें तो मेहता जी कह रहे हैं कि हम उनको बुला सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं। आप कितना इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं और कितना सहमत हैं मेहता जी की बातों से? जी जी बिल्कुल। जैसे हम मानते हैं, आपने बीच में एक प्रोटोकॉल की बात भी जो है यहाँ पर जोड़ दी थी। निश्चित रूप से विधायक का दर्जा एक बहुत बड़ा दर्जा होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय विधायक जी से और जो दर्शक आप लोगों के माध्यम से सुन रहे हैं, विधायक का प्रोटोकॉल वो भी होता है जिस सदन में माननीय विधायक जी ने 6 बार जो है शपथ ले रखी है कि मैं डीडी हाट विधानसभा का संपूर्ण जो है चौतरफा विकास करूंगा, बिना राग द्वेष के जो है मैं पद में बैठ के जो है जब विधानसभा पहुंचूंगा तो सब लोगों को साथ में लेके सर्वजन हिताय की भावना से जो है विकास करूंगा। लोगों के अस्पताल की व्यवस्था हो, रोडों की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, ये सब ठीक करूंगा। लेकिन क्या हो रहा है, दुर्भाग्य देखिए डीडी हाट विधानसभा का, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो मरने के लिए छोड़ दिए गए हैं। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, माताएं प्रसव पीड़ा से मर रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को इलाज नहीं मिल पा रहा, वो मर रही हैं, सड़कों में डिलीवरी हो रही है। तमाम जो है विद्यालय जो है, आज सरकारी जो विद्यालय वहां गरीब का बच्चा पढ़ता है, लेकिन उन विद्यालयों में नाम अटल आदर्श जरूर रख दिया, लेकिन तमाम ऐसे विद्यालय जहां पर टीचर नहीं है। देखो हमारी विधानसभा की जनता पूरी अनपढ़ छोड़ दी, लोग अस्पताल में यहाँ मरने के लिए छोड़ दिए गए हैं। विकास नाम की यहाँ पर कोई चीज नहीं है।
तो केवल ठेकेदारी प्रथा अपने लोगों को आगे बढ़ाओ उनकी नीति चल रही है, तो वहां पर कहाँ गया इनका प्रोटोकॉल? यदि प्रोटोकॉल के तहत अगर सारी चीजें होती हैं तो हम मानते हैं विधायक जी को प्रोटोकॉल के तहत ये करना चाहिए, लेकिन विधानसभा में जो उन्होंने 6 बार शपथ ले रखी है कि हम जो है डिजाट विधानसभा की जनता के साथ न्याय करेंगे, इनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ेंगे, तो वहां पर कहाँ जाता है इनका प्रोटोकॉल? इनकी आदत है, इनके छोटे जो इनके आगे पीछे के नेता हैं उनकी आदत है केवल श्रेय लेने की। काम ये जो है बिल्कुल शून्य करते हैं। विधानसभा में किसी भी समय इतना लंबा समय 69 दिन हो गया और विधानसभा का एक सत्र भी इस बीच में चला, लेकिन उनकी विधानसभा में कोई बात सुनाई नहीं दी स्वास्थ्य के बारे में। आज पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, तो उस समय इनका प्रोटोकॉल कहाँ जाता है? मैं नेताजी की बातों के साथ सहमत हूँ। जिलाधिकारी भी जो है पूरे जिले की जो है पूरे जिले की हमारी सरकार होती है, सरकार की एक अभिन्न अंग है जो है जिलाधिकारी महोदय, और उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को समझा। हमारी माताएं बहनें जब पूरी तरीके से जो है आंदोलन अपने हाथ में लेके जो है सड़क पर उतर चुकी थी, चक्का जाम को उन्होंने आगे पीछे के जो है समस्या को नहीं देखा, केसों को नहीं देखा, उसके बाद जिलाधिकारी महोदय ने हमको 15 लाख देने का ऐलान किया है। तो स्वाभाविक रूप से वो हमारी जिले की कहीं ना कहीं जिलाधिकारी है, प्रथम व्यक्ति है, तो उनके द्वारा जो है यहाँ पर स्वागत होता है, तो जो है बहुत अच्छी बात है। उद्घाटन होता है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। जी राजेंद्र बोरा जी, लगातार आप लोग करीब ये 2.5 महीने से ऊपर हो रहा है आपके धरना प्रदर्शन करते हुए। कहीं ना कहीं ये पहली जीत आपकी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से ही कहूंगा डिजिटल मशीन, क्योंकि 27 सालों में आज तक तो आई नहीं, और विधायक जी के मैं अथाक प्रयास भी कहूंगा, तो तब भी ये बात हजम नहीं होती। क्योंकि अगर विधायक जी आपके धरने से पहले मशीन लाए होते, जब आप लोग धरने में बैठे थे तब आपसे मिलने आए होते, तो समझ में भी आता है कि उनका भी कुछ प्रयास इसमें रहा है। ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों के धरना से कहीं ना कहीं सरकार भी जो देहरादून में बैठे हुए लोग हैं उनमें भी कहीं ना कहीं हलचल है, इसलिए डिजिटल मशीन आई है। लेकिन ये गुमराह करने वाली बात नहीं होनी चाहिए राजेंद्र बोरा जी। ये आप समस्त कीजिए आज डीडीहाट की जनता को, जो समस्त जनता आप लोगों पर भरोसा जताए बैठी है। क्या उच्चीकरण हुए बगैर, क्या यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट को यहाँ अपॉइंट किए बगैर क्या अल्ट्रासाउंड मशीन लग पाएगी? ये संभव है या नहीं है? ये डीडीहाट की जनता को जरूर बताइए, क्योंकि दोनों तरफ से डीडीहाट की जनता गुमराह हो रही है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस मंच से ये बताइए, डिजिटल एक्सरे मशीन आ चुकी है, डिजिटल अल्ट्रासाउंड मशीन लाने के लिए अब कौन कौन से मापदंड अपनाने होंगे और किस आधार पर डिजिटल अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ पर आएगी? देखिए, ये जो उच्चीकरण वाला मामला है और क्या कहते हैं कैसे अल्ट्रासाउंड मशीन लगेगी और कैसे जो है डॉक्टरों के पास सृजित होंगे, ये जो मामला है विधायक जी की नाकामी के कारण ये मामला बीच में आन पड़ा है। क्योंकि ये 2023 का मामला है, जब इस अस्पताल का कहीं ना कहीं एक डिमोशन कहें, जो जब यहाँ पर 9 पद पहले से डॉक्टरों के सृजित थे, तो उसमें से 3 से 4 पद इन लोगों ने विलुप्त किए। इस अस्पताल का इनके 6 बार की विधायकी के कार्यकाल में 2023 में इस अस्पताल का डिमोशन हुआ है। यहाँ पहले रेडियोलॉजिस्ट का पद था, पैथोलॉजिस्ट का पद था, जो है ऑर्थो जो डॉक्टर यहाँ पर हड्डी वाले डॉक्टर पहले भी रहे हैं, उसका पद यहाँ पर जो है पहले से ही जो है पद स्वीकृत था, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर हड्डी वाले डॉक्टर भी रहे हैं। तो ये पद तो इनकी नाकामी के कारण दूर हुए हैं। और जहां तक उच्चीकरण की, अगर पद थे तो मशीन, रेडियोलॉजिस्ट का पद था तो मशीन स्वाभाविक रूप से लगनी थी। तो ये पद विधायक जी की नाकामी के कारण गए हैं और विधायक जी अभी भी इसको घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल जो है हमारी जो शासन स्तर पर वार्तालाप हुई है, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन भी लग सकती है और डॉक्टरों के पद भी स्वीकृत हो सकते होने वाले हैं। लेकिन विधायक जी इसको जानबूझ के, उनकी नीति रही है आज तक इनके 26 सालों में, वो विपक्षी यदि कुछ आवाज भी उठाता है, यदि आंदोलन भी करता है, किसी तरीके से उस आंदोलन को जो है कुचलने का काम करते हैं। तो यदि प्रदेश सरकार तक भी आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात पहुंच रही है, जितने भी शासन के लोगों तक भी पहुंच रही है, तो हम कहना चाहते हैं कि यदि उच्चीकरण, अगर हमारा पुराना ही जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 9 पदों के सृजन के साथ यहाँ पर था, तो वो अस्पताल हमको मिलता है तो पहले से ही, जब बेरीनाग में हो रहा है, धारचूला में हो रहा है, मुंशियारी में हो रहा है, पिथौरागढ़ हो रहा है, तो डीडीहाट के साथ ऐसा अन्याय क्यों? यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? हमारे पुराना ही जो है 9 पदों के साथ हमारा पुराना ही अस्पताल सही था।
अब ये घुमा रहे हैं उच्चीकरण। भाई सरकार 100 बेडों का अस्पताल वहां सोमेश्वर में बन सकता है, चंपावत में 50 बेडों का एक्स्ट्रा वहां अस्पताल बन रहा है, तो डीडी 8 में क्यों नहीं बन सकता है? डीडी 8 में भी 100 बेडों का अस्पताल बनना चाहिए। नया भवन हम इसीलिए तो हमारी जो तीसरी महत्वपूर्ण मांग है वहां पर जो है नया भवन बनाया जाए, उसमें जो है एक्सरा मशीन किस तरह से उसके लिए कमरे होंगे, किस तरह से अल्ट्रासाउंड के लिए होंगे, कैसे जो है वहां पर एम्बुलेंस से तमाम जो है वार्ड रूम बनेंगे। तो ये सब हम नए भवन का नक्शा ही तो शासन सरकार से, जनप्रतिनिधि से मांग रहे हैं कि भाई हमको भी जो है उसका जो है बनने वाली जो नक्शा है उसको हमको भी जो है सार्वजनिक किया जाए, उसका उसके बाद उसका निर्माण किया जाए, एक आधुनिक स्तर का अस्पताल बनना चाहिए। इसीलिए तो हम नया भवन मांग रहे हैं, यहाँ पर बड़ा 50-100 बेड का अस्पताल बने, और जो डॉक्टरों के पद इन लोगों की कमी के कारण यहाँ से दूर हुए हैं वो पद हमको दोबारा मिलने चाहिए। नहीं, इसमें कोई नई बात थोड़ी है, ये तो विधायक जी इसको घुमाने वाली बात कर रहे हैं, पहले तो हमारे पास सारे पद मौजूद थे। बिल्कुल बिल्कुल, 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है आप लोगों के धरने पर, लगातार आप लोग धरने पर बैठे हैं, और ऐसे में डीडी हाट जनप्रतिनिधियों के भी प्रतिनिधि कोई आपसे मिलने नहीं आया अभी तक। क्या आपको लगता है कि ऐसे में जब इस मशीन का उद्घाटन होगा, और जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि लगातार मेहता जी भी कह रहे हैं कि अब किसी भी व्यक्ति को पिथौरागढ़ एटलीस्ट एक्स्ट्रा कराने के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, ये कहीं ना कहीं सुचारू रूप से इसकी तैयारी होती है, क्योंकि चरमराई व्यवस्था है डीडी हाट में स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, कहीं ना कहीं डॉक्टरों का भी यहाँ पर देखा जाता है, उनका रवैया भी बहुत अच्छा नहीं बताया जाता है। क्या ऐसे में विधायक जी या फिर उनके प्रतिनिधि यहाँ आते हैं और उद्घाटन के दिन आप लोगों से वार्तालाप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप तैयार हैं? देखिए जो है अगर उनको वार्ता करनी होती, या विधायक जी या उनके अन्य प्रतिनिधियों को जरा सी भी उनकी अगर नैतिकता होती, तो हमको यहाँ 69 दिन जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की जरूरत थोड़ी पड़ती। ये तो तमाम जो है गांव के लोग आए, नगर के लोग आए, सारे लोगों ने हमको समर्थन दिया। यदि कोई जनप्रतिनिधि जो है जनता के प्रति जरा सा भी जवाबदेह है, चाहे वो छोटे पद में हो चाहे वो बड़े पद में हो, और उसमें भी महिला प्रतिनिधि लगाइए आप, यहाँ ब्लॉक में महिला बैठी हैं, नगर में महिला बैठी हैं, और महिलाओं की सबसे ज्यादा समस्या डीडी हाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनको भुगतनी होती हैं। यदि यदि वो लोग जो है 69 दिन से पहले, यदि पहले के दिनों में वो आ जाते, या जब हमने ऐलान किया था 45 दिन पहले धरने में बैठेंगे, या तब हम लोगों से वो वार्ता करते, तब कोई बात बनती, या फिर अब वो किस नैतिकता के आधार पर। जी, मैं मेहता जी के पास जाऊंगा। मेहता जी, जैसे कि डिजिटल मशीन आई तो आपका बयान आया, आपने कहा कि जब तक अन्य मांग पूरी नहीं होगी हम धरना स्थल से हटेंगे नहीं और लगातार धरना करें। आप अपनी बातों से अटिक हैं, और जब तक ये सारी व्यवस्था पूरी नहीं होगी आप लोग धरना करेंगे तब तक। जी महोदय, हम हमारा हमारा जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमारी 3 सूत्री मांगे हैं, डिजिटल एक्सरा, अल्ट्रासाउंड मशीन, और हमारे जो पुराना एक अस्पताल का जो भवन है उसका नवीनीकरण। महोदय, अभी आपने एक प्रश्न किया था बुरारी से कि प्रोटोकॉल के तहत, मैं उसका आपको मैं बता रहा हूँ कि प्रोटोकॉल के तहत आपने कहा था कि आपके स्थानीय विधायक यहाँ पर अगर यहाँ पर इसका रेबन काटने आएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि विधान सभा में हजूर नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, वहां पर विधायकी बनाई जाती है कि किस स्टेट में, किस विधानसभा में कहाँ पर क्या कमी है करके। अगर प्रोटोकॉल की बात ही आती है कि हमारे माननीय विधायक जी का ये कर्तव्य नहीं है, ये नैतिक कर्तव्य नहीं है कि वो विधानसभा में इस बात को उठाएं कि हमारे यहाँ पर जो भी कमी है, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे डॉक्टरेट हो, चाहे हमारे मशीनें हो, क्या विधानसभा की मीटिंग इसलिए होती है कि अगर यदि कोई आदमी अपने सरकार में अपनी बात को नहीं रख सकता है, तो मैं तो कहता हूं कि ऐसे जो कि नाकामयाब विधायक हैं, जो नाकामयाब लोग हैं, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, माननीय विधायक मयूख कुमार जी और माननीय विधायक हरीश धामी जी ने यहाँ हमसे कहा था कि यदि अगर आप चाहते हैं तो हम अपने विधानसभा की अपनी विधायकी नीति से आपको अल्ट्रासाउंड मशीन ये हम आपको दे सकते हैं। और इस पर उन्होंने कहा था कि आप डीएम साहब से बात कर लीजिए, नहीं तो हम अपने आपको हमारे यहाँ पर बैठते हुए इतने दिन की तपस्या और हमारे संघर्ष को देखते हुए उन्होंने कहा है कि हम आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये व्यवस्थाएं लागू कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके विधायक जी माने इस बात को। जी
नहीं, देखो ये तो देखिए, ये तो राजनीतिक वाली बात होगी ना। वो कांग्रेस के विधायक हैं तो वो तो कहेंगे कहेंगे, क्योंकि उनके धारचूला में भी स्वास्थ्य चरमराई हुई है। लेकिन ये तो गलत बात है, क्योंकि दूसरे विधानसभा के विधायक को इंटरफेयर करना मुझे लगता नहीं कि ये सही है। क्योंकि 2022 में आपने भी बिशन सिंह चुफाल जी के साथ दो दो हाथ किया था, और जनता जी ने हाँ। उनको पूर्ण रूप से साथ विजय किया था। और आपको तो कहीं ना कहीं बिल्कुल कहेंगे तो जमानत भी जब्त होगी थी। मेहता जी, ऐसे में आप बिहार की जनता को क्या कहना चाहेंगे? लगातार 27 वर्षों से बिशन सिंह चुफाल जी को वो आशीर्वाद बनाए रखी है, तो ऐसे में सवाल तो बिहार की जनता का उठता ना मेहता जी। सर ऐसा है कि अब डीडीहाट की जनता ने आज छठी बार उनको अगर विधायक के रूप में चुना है, तो मैं मानता हूं कि आज के यहाँ पर कहीं न कहीं, यहाँ आपने कहा, मैं आपकी बात को रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ 26 साल से यहाँ की शिक्षा व्यवस्था शर्मा रखी है। लोग यहाँ पर जागरूक नहीं है, लोगों को सही रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आपको मालूम होगा कि जहां पहले राजे और रजवाड़े रहा करते थे, वहां पर पढ़ाइयां बंद हुआ करती थी। वहां पर कोई प्राइमरी स्केल पर कोई पढ़ाई नहीं होती थी, क्योंकि अगर जनता मूर्ख रहेगी तो उस जनता पर राज करने के लिए ये हमेशा सक्षम होंगे। इन लोगों ने जानबूझ करके डीडीहाट विधानसभा की तमाम यहाँ की जनता को मूर्ख बना रखा है, और यहाँ की चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था को जानबूझ के चौपट कर रखी है। तब आज इनका जीतने का श्रेय ये है। जी मान्यवर। भोरा जी लगातार विधायक जी की तरफ से तो ये भी बयान आ रहे हैं कि डीडीहाट की जो जनता है, डीडीहाट के लोग वो बड़े खुश हैं, क्योंकि सारा कुछ ऑल इज वेल है। कुछ ही लोग हैं जो यहाँ धरना भी कर रहे हैं, वो गलत तरीके से बैठे। रामलीला मैदान में आपने भी सुना होगा, विधायक जी ने खुलकर इस बात को कहा था कि जो लोग कुछ लोगों का नाम लेते हुए उन्होंने इशारों इशारों में कहा था कि मैं किसी का अनहित नहीं चाहता हूं, मैं सभी के साथ हूं। लेकिन जो लोग खा भी गए और डकार भी नहीं लिया, इस टाइप का उन्होंने बयान दिए थे। उन्होंने कहा मैं उनके साथ नहीं हूं और मैं कभी भेदभाव नहीं करता हूं, ऐसा चुफाल जी ने कहा भी था। तो क्या आपको लगता है कि उनका ये कहना है कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं, उनका ये कहना है? आप कितना सहमत है इस बातों से, और डीडीहाट की जनता कितनी आपके साथ है? देखिए, ये चुफाल जी की पुरानी आदत है, झूठ और झूठ बार बार बोलना और झूठ बोलना लगातार। जिस रामलीला मैदान में उनके द्वारा ये बयान आया कि ये जो असंस्कारी लोग हैं या जो खा भी गए, गुर्रा भी रहे, ये तमाम चीजें उस रामलीला मैदान में उनके द्वारा कही गई, जो है जहां पर जो है 15 अगस्त 2011 को जिले की घोषणा करने के बाद उन्होंने यहाँ की माताओं, बहनों को, बुजुर्गों को, युवाओं को हजारों की संख्या में नचवाया उस रामलीला मैदान में। कहाँ गया आज डीडीहाट का जिला? एक व्यक्ति 6-6 बार यहाँ से बनता है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्तमान में है, कल्याण सिंह जी कह के गए, पूरे राज्य के वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री सारे जिला बनाने की बात यहाँ पर कह के गए, बिशन सिंह चुफाल जी को जिताओ, जिला बनाओ। लेकिन 6-6 बार एक व्यक्ति बनता है, उसके बाद रामलीला मैदान में सारे लोगों को जो है नचवा देता है जिला बन गया करके, और वो व्यक्ति हमसे असंस्कारी होने की बात करते हैं। ये कहां तक सही है? आप बताइए। हमने तमाम जो है आंदोलन किए हैं इससे पहले, तमाम रोड वो नहीं खोल पाए। 7 महीने 10 महीने तक हमने रोडें खोली, हमने कई रोडों में आंदोलन करके डामरीकरण करवाया, कई जो है बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को हमने सुधारने का काम किया। हम 69 दिन से यहाँ बैठे हैं, डिजिटल एक्सरे मशीन यहाँ पर हमको प्राप्त हो चुके हैं। हम असंस्कारी लोग हैं या वो खुद विधायक जी को कौन से संस्कार है? आप बताइए। विधायक जी खुद लगातार 26 सालों से झूठ बोल रहे हैं, क्षेत्र की जनता को अनपढ़ रख रहे हैं, क्षेत्र की अस्पतालों की अव्यवस्था के कारण लगातार यहाँ पर मौतें हो रही हैं, व्यवस्थाएं नहीं सुधर पा रही है। वो संस्कारी कहाँ से हो गए? सर, जब आज से 23 साल पहले उत्तराखंड राज्य की नींव पड़ी थी, उत्तराखंड राज्य बना था, तो मैं स्वयं राज्य आंदोलकारी हूँ। जब हमने उत्तराखंड राज्य बनाने की बात छिड़ी, जब बात चलती थी, और उस टाइम पर यही बीजेपी गवर्नमेंट और तमाम ये कहते थे कि कहाँ उत्तराखंड राज्य बनेगा। 42 बहनें सबकी शहादत हुई, सैकड़ों लोग इसमें शहीद हुए, तमाम जगह आग जली हुई। महोदय, हमने उत्तराखंड राज्य लेके रहे, हमने उत्तराखंड राज्य बना के रहे। हम वो आंदोलनकारी हैं। 2 महीने 3 महीने से हमें डर नहीं है। हम 1 साल 2 साल तक यहाँ पर बैठेंगे, और यदि डीडीहाट के जो चुने हुए प्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे वो आपके चेयरमैन हो, उन सबको हटाइए। उससे ऊपर भी सरकार है, उससे ऊपर भी और संस्थे हैं। हम वहां जाएंगे, वहां अपनी बात रखेंगे। अभी सीएम साहब का भी हमारे को बुलावा आ रहा है। हमारे क्या कहते हैं, आपके धामी जी
तक भी हमारा विज्ञापन जा चुका है। हम वहां जाएंगे, वहां बैठेंगे और अपनी बात को एनी हाउ एनी टाइप्स हम इस बात को कराएंगे और डीडीहाट की जनता को ये सारी सुविधाएं दिला के रहेंगे, चाहे हम विधायक बने या ना बने, लेकिन हम अपने आप को विधायक मानते हैं और ये सारा काम करा के रहेंगे। थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद नेता जी, आपने बहुत बहुत बातें करी, बहुत दोनों का मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जैसे कि लगातार आप लोग धरने पर बैठे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं डीडीहाट में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, और ये आपने लास्ट में चलते चलते मेहता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम इसको अमली जामा पहनाने के लिए किसी हद तक भी जाएंगे, और विधायक के ऊपर भी सरकार है, सरकार के ऊपर भी लोग हैं, वहां तक मिलने की बात कही। मैं दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आज का ये एपिसोड देखने के बाद मुझे लगता है कि डीडीहाट की जनता के समझ में आ जाएगा कि कौन गुमराह कर रहा है और कौन सही दिशा, सही रास्ते पर ले जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए।